नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आरोह भाग 2 पुस्तक से संबंधित कविता है उषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए उनका कवि परिचय जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका अज्ञेय के तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को उत्तराखंड के देहरादून जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के एक स्कूल में हुई। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा गोंडा से प्राप्त की। इन्होंने बीए तथा एमए पूर्वार्ध की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इनकी प्रारंभ से ही चित्रकला में अधिक रुचि थी, जिसका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में भी किया है। इन्होंने 2 वर्ष तक सुमित्रानंदन पंत के रूपाभ पत्र में कार्य किया। इसके बाद ये कहानी और नया साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में रहे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से संबंधित कार्य भी करते रहे। सन 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इन्हें साहित्य की उत्कृष्टता के लिए कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। अंततः सन 1993 ईस्वी में दिल्ली में ये अपना महान साहित्य हिंदी जगत को सौंप कर चिरनिद्रा में लीन हो गए। इनके काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी। और इन्होंने संपादन कार्य उर्दू और हिंदी कोश किया। निबंध संग्रह में इनका दोआब और कहानी संग्रह में प्लाट का मोर्चा प्रमुख रचनाएं रही हैं। शमशेर जी की साहित्यिक विशेषताएं हैं, वे एक प्रगतिशील कवि रहे हैं। बौद्धिक स्तर पर इन पर मार्क्सवादी विचारों का गहन प्रभाव है। ये विचारों के स्तर पर प्रगतिशील तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि हैं। इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं गरीबी का सजीव चित्रण, जो इन्होंने बहुत ही कर्मठता से किया है, देशभक्ति की भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, प्रगतिवादी चेतना, प्रकृति चित्रण, रहस्यवादी भावना और अलंकारों, छंद और बिंब विधान से युक्त इनकी भाषा शैली, जो कि सरल सुबोध और साहित्यिक खड़ी बोली रही है, जिसमें तत्सम तद्भव अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो आइए इनकी कविता उषा के बारे में जानते हैं। कहते हैं कवि इस कविता में उषा से उद्धृत जितने भी उषा काल के समय में नभ का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करने वाले कवि जो हैं, ये साबित हुए हैं। बहुत ही सुंदर वक्तव्यों में इन्होंने अपनी भाषा का जो वर्णन किया है, प्रकृति शोभा का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। आकाश का गहरा नीलापन सफ़ेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। इनके शब्दों का जाल ही ऐसा है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं। कहते हैं प्रातः नभ या बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कहते हैं नीले आकाश में सफ़ेद रंग की झलक थी। इस प्रकार सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश ने आकर्षक रूप धारण कर लिया। आकाश की नीलिमा से बिखरी सफ़ेदी के कारण उसका सौंदर्य शंख के समान बन गया था। नीले आकाश में सफ़ेद रंग की हल्की चमक को देखकर कवि को लगता है जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लीप रखा हो, जो अभी गीला पड़ा है, अथवा ऐसा लगता है जैसे लाल केसर वाली सिल को धो दिया गया हो,
लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दिया हो। ठीक है। इसी तरह कहते हैं, नीला जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नीला आकाश मानो नीले जल के समान है। सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसे लगता है मानो कि सुंदरी कोई किसी सुंदरी के बारे में बताते हैं कि वो नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरे रंग की आभा बिखेर रही है। अब सूर्य प्रकट होने के कारण उषा का जादू के समान का यह सौंदर्य समाप्त हो रहा है, अर्थात सवेर होने क्यों है और उषा का प्रकृति का जो जादू है वो समाप्त होने को है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना भोर के नभ से की है। उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार सूर्योदय का वर्णन बहुत बड़े बड़े कवियों ने किया है, परंतु ये जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने गतिशील बिंब योजना का प्रयोग करते हुए गांव की सुबह का सुंदर जो शब्द चित्र है वो प्रस्तुत किया है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।